अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे? सेटों का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? इसके अंदर हमारे पास एक चीज का जिक्र आएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है कि कोई भी सेट है, जैसे हम हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है। एक नेचुरल नंबर मुकम्मल एक सेट है। उसको अगर हम नाम दे दें, एक 1 2 3 4 5 जो भी अरकान हैं, उनको अगर हम नाम दे दें अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जो जेर गौर सेट होते हैं, उसको हम नाम एक दे देते हैं सेट का, यूनिवर्सल सेट का। और कंप्लीमेंट क्या है कि वो जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर से दूसरा हमारे पास एक सेट अगर ए है, तो ए के जो अरकान है उनको हम माइनस कर देते हैं, बाकी बच जाते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को हम जाहिर करेंगे यू सेट से। तो वो जो अरकान बचेंगे यू सेट के बकाया है, ए के माइनस करने के बाद, निकालने के बाद, तो वो जो सेट हमारे पास बनेगा उसको हम कहेंगे ए का कंप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ, और ए एक सेट है ए ई एफ का। तो पहले क्वेश्चन के मुताबिक हमने यहाँ पे फाइंड करना है सबसे पहला ए का कंप्लीमेंट। अब मजीद क्लियर हो जाएगा कि कंप्लीमेंट क्या चीज है। हम पहले पार्ट को हल करते हैं। ए का कंप्लीमेंट, अगर ए का कंप्लीमेंट हम ले आए यहाँ पे, ए ऊपर ये यहाँ पे इस तरह का साइन लगा लेंगे तो ये बन जाएगा कंप्लीमेंट इसका। इससे जाहिर करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा ये जो सेट है यूनिवर्सल यू, इससे हमने निकालने क्या, ए सेट वाले अरकान। जो बाकी बचेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। एक यू सेट है, यू से जब निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे ए को, तो वो बन जाएगा ए का कंप्लीमेंट। अब हम इसको देखते हैं। यू वाली जगह पे यू के अरकान लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे माइनस हमने क्या करना है से ए, तो माइनस का साइन आ गया। अभी आगे हम लिख देंगे ए की जगह पे ए के एलिमेंट्स जितने भी मेंबर्स हैं, इसके मेंबर्स हैं ए ई और एफ। बहुत सिंपल है। जिस तरह हम डिफरेंस निकाल रहे हैं दो सेटों का, इसी तरह यू से जो भी सेट होगा उसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए उसका डिफरेंस निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका कंप्लीमेंट बन जाएगा। तो यू माइनस ए हमारे पास मान रहे हैं, निकाल हम रहे हैं कंप्लीमेंट ए का। अब हम क्या करते हैं, यहां से जो सेट है यूनिवर्सल, इससे ए के जो एलिमेंट्स है, अरकान है, उनको माइनस कर देते हैं, यानी कि सिर्फ यू वाले लिखेंगे ए वालों को छोड़कर। तो ए हमारे पास पहले रुकन है, मेंबर है, ए है, इसमें भी मौजूद है, ये हमने माइनस करना है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद बी है, बी इसके अंदर मौजूद है, यू सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर उसमें मौजूद नहीं है, तो ये माइनस नहीं हो जाएगा। आ जाएगा इसमें। उसके बाद सी है, सी भी इसी तरह है, ए के अंदर मौजूद नहीं है। अगला जो एलिमेंट्स है वो है डी, डी भी उसमें मौजूद नहीं है, तो ये आ जाएगा इसमें। उसके बाद ई है, मौजूद है इसमें,
माइनस हो गया, एफ इसमें मौजूद है, माइनस हो गया। तो ये जो सेट हमारे पास बनेगा ये क्या कहलाएगा? ए का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट ए का क्या है हमारे पास? बी, सी और डी। पहले पार्ट का आंसर हमारे पास बनेगा ए का कंप्लीमेंट। क्या बचा? ए, सी और डी। यानी कि वो उन अरकान पे, उन अदा पे मुश्तमिल है जो सिर्फ यू सेट के अंदर मौजूद हैं, ए सेट में मौजूद नहीं है। तो वो बन जाएंगे ए का कंप्लीमेंट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, अगला जो निकालेंगे हम, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। तो हम इसको देखते हैं, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। ये हमें गिवन है। दूसरा पार्ट है इसका, क्वेश्चन दूसरा है, निकालना हमने ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू रूल, पहले हमारे पास ए सेट तो मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, ए ई एफ। यूनियन बाद में हम निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं इसको ए का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा? ए यू माइनस ए। तो इसका आंसर हम पहले निकाल चुके हैं। क्या चीज है? बी सी डी। तो डायरेक्ट हम ले जाते हैं इस पे, ए का कंप्लीमेंट निकला बी सी और डी। गिवन क्या है? हमें चाहिए क्या? ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो रूल के हिसाब से ए की जगह पे ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? ए, ई और एफ। दरमियान में यूनियन का साइन है, वही लगा देंगे। आगे ए का कंप्लीमेंट है, इसकी जगह पे इसके जो भी मेंबर्स हैं वो लिख देते हैं। ए का कंप्लीमेंट क्या है? बी सी और डी। अब हम इनका निकाल लेते हैं यूनियन। आंसर हमारे पास आ जाएगा, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब यूनियन निकालना है तो यूनियन में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों सेटों के जितने भी अरकान हैं वो सारे आ जाएंगे, लेकिन एक बार। तो पहले हम देखते हैं, पहला रुकन है ए, लिख दिया। उसके बाद बी इस सेट में मौजूद है, वो भी आ जाएगा। सी भी मौजूद है, डी भी इस सेट के अंदर मौजूद है, ई इस सेट के अंदर मौजूद है, और लास्ट में है एफ। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों को, जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम लिख देंगे, लेकिन रूल के हिसाब से सिर्फ एक बार आएगा, इसमें रिपीटेशन नहीं होगा। तो ये आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का हमारे पास। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं तीसरे पार्ट को। हमें क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। यहां पे आ गए ये तीसरा पार्ट, ए इंटरसेक्शन, सॉरी, इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। ये हमें गिवन है, ए सेट हमारे पास मौजूद है, ए का कंप्लीमेंट
पहले मालूम करेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे। तो ए सेट तो हमें मालूम है, दूसरा ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं सबसे पहले। तो ए का कंप्लीमेंट क्या है? यू से ए निकालना है हमने, यूनिवर्सल सेट से ए को निकाल देंगे तो उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। यू सेट है जी ए बी सी डी ई और एफ। माइनस कर दिया हम इसको ए, ए की जगह पे ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे ए ई और एफ। यहाँ पे हम देखते हैं ए का कंप्लीमेंट डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इससे ये अरकान माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। ए दोनों में नहीं आएगा, बी सिर्फ यू सेट में मौजूद है, उसमें नहीं है तो लिखा जाएगा। इसी तरह सी है, इसमें मौजूद नहीं है। डी ई और एफ दोनों उसमें मौजूद हैं, तो ये आंसर हमारे पास बना ए का कंप्लीमेंट। हमें रिक्वायर क्या है? ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। अब आ जाते हैं ए की जगह पे, ए के एलिमेंट्स आ गए ए ई और एफ। दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, आगे ए का कंप्लीमेंट, उसकी जगह पे इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे बी सी और डी, बी सी डी। अब हम इनको ले आते हैं असल फॉर्म में, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों सेटों के अंदर जो मुश्तरक हैं, अरकान है, मेंबर हैं, उनका जो सेट बनता है वो हमारे पास होते हैं इंटरसेक्शन सेट। तो ए इंटरसेक्शन सेट एक ए का कंप्लीमेंट क्या बनेगा? अगर देखें तो बी इसमें मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है। ए देखते हैं अगला जो रुकन है, ए इसमें मौजूद है, इसमें सेट में मौजूद नहीं है। एफ इधर मौजूद है, इसमें नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट्स दोनों में मुश्तरक नहीं है, तो ये सेट आ जाएगा नल सेट, यानी कि खाली सेट। तो ये इसका आंसर बनेगा ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। अब स्टूडेंट देखते हैं इसके फोर पार्ट को। निकालना हमने क्या है? यूनिवर्सल जो सेट है उसी का कंप्लीमेंट निकालना है। पार्ट है हमारे पास फोर, ये हमें चाहिए, इसका कंप्लीमेंट चाहिए। तो इसका कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा? जिस भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना होता है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं। तो u का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u यूनिवर्सल सेट माइनस u। तो u की जगह पे इसके मेंबर्स आ जाएंगे ए बी सी डी ई और एफ माइनस, फिर यू सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उसकी जगह पे उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे मेंबर ए बी सी डी ई और एफ।
तो u का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब इस सेट से इसको माइनस कर लेते हैं तो a। अब अगर गौर करें तो दोनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सेम हैं, एक जैसे हैं, तो ये सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। तो आखिर में हमारे पास बचेगा क्या? नल सेट। ये तमाम अरकान एक दूसरे से क्रॉस में माइनस हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास निकला, यू का जब हम कंप्लीमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल सेट का तो नल सेट आएगा। ये कंफर्म है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने क्या निकालना है जी? फिफ्थ पार्ट में नल सेट का कंप्लीमेंट। नल सेट है उसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो ये क्या आएगा? वही चीज है, यू से माइनस करेंगे, जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है वो यू से, यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा। नल सेट इससे माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? यू सेट की जगह पे यू वाले अरकान लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ माइनस नल सेट, वो सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो वही आ जाएगा। तो जब यू से ये माइनस करेंगे यानी कि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो वापस हमारे पास वही क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ पार्ट, यू से जब नल सेट माइनस करेंगे तो वापस यू वाला सेट ही आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इसमें कोई भी अरकान यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा। ए बी सी डी ई और एफ तमाम के तमाम अरकान वापस उसी सेट के आ गए। तो ये हमारे पास बन गया जी इसका कंप्लीमेंट, जो हमें गिवन था, इस चीज की हमें रिक्वायरमेंट थी, हमने निकालना था नल सेट का कंप्लीमेंट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इससे जाहिर हुआ कि जब भी नल सेट का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वापस वही यूनिवर्सल सेट वापस आ जाएगा, और जब यूनिवर्सल सेट का ही कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वो नल सेट आएगा। ये दोनों। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का, वो हमने सॉल्व कर लिए।